हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एके इन्वेस्ट अकेडमी। पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतना प्यार दिया हमें पिछली वीडियो पर। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमें ज्वाइन कर रहे हैं विक्रांत जी बैंगलोर से। वेलकम टू द शो विक्रांत जी। पिछली वीडियो में जैसे हमने बात की कि ईटीएफ कैटेगरीज क्या होती हैं, निफ्टी 20 क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स को डिस्कस किया विक्रांत जी के साथ। अ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वो फेवरेबल टाइम्स होते हैं या कैसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को बाय या सेल कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक को लेते हुए मैं आज की डिस्कशन ओपन करना चाहूँगा विक्रांत जी के साथ। विक्रांत जी। My pleasure, Aman. Thanks for inviting me again on your show. Uh, एक चीज मुझे जो समझ आई फ्रॉम आवर लास्ट डिस्कशन की जो आपके व्यूअर्स हैं उनको वीडियो बहुत अच्छा लगा और उन सभी को बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा लगता है कि हम सीधे इस टॉपिक पर आए कि कैसे बाय करना है या कब बाय करना है। उससे बेटर होगा कि कुछ बात हम ये भी समझ ले कि देर आर सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे हमें बाय नहीं करना चाहिए। I feel that is बिल्कुल। also very important to understand for new investors who have just uh, created their demat accounts. तो फॉर एग्जांपल, और ये बोलने का एक रीज़न मुझे ये भी लगता है कि ये मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। जैसे कई बार लोग पर्सनल लोन लेके या फिर क्रेडिट कार्ड से, आई डोंट नो हाउ डू दे डू इट, क्रेडिट कार्ड या फिर जो अपना इमरजेंसी फंड होता है, लोग उसको भी यूज कर लेते हैं इन स्टॉक मार्केट। बट मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। आपके पास हमेशा एक सेफ अमाउंट होना चाहिए जो इमरजेंसी फंड के लिए आप यूज करो। वो आपकी फैमिली के लिए, आपके हेल्थ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए होना चाहिए। और पर्सनल लोन लेना तो इट्स अ बिग नो। प्लीज पर्सनल लोन लेके और फिर आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, बिकॉज जितना भी प्रॉफिट आप यहाँ कमाएंगे उससे शायद ज़्यादा या फिर उतना तो इंटरेस्ट ही आपको पे कर देना पड़ेगा। तो किसी को अगर लगता है कि पर्सनल लोन लेके और फिर दे कैन इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, आई विल से इट्स अ बिग नो। So yeah, that is something which I wanted to say before we start today's discussion. या What do you think about this, Aman? राइट, थैंक्स फॉर पुटिंग योर पॉइंट्स। पर्सनल लोन से ज़्यादा, मतलब पर्सनल लोन का इंटरेस्टेड ज़्यादा होगा जो हम रिटर्न कमाएंगे, वो बात तो सच है ही। बट कई बार अगर आप 2 महीने रिटर्न ज़्यादा भी कमा लें, मान लीजिए आप 15% पर्सनल लोन दे रहे हैं और आप 20% कमा पा रहे हैं या 25% एनुअली कमा पा रहे हैं, बट वो हमेशा नहीं होगा। एंड एक तलवार आपके सर पे लटकी रहेगी कि आपको एक फिक्स्ड पेमेंट देनी है, वो डेट के बराबर ही है। किसी भी कंपनी में अगर डेट ज़्यादा है, उसकी फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, तो वो उसको एक्चुअली डिस्टर्ब करेगी जब भी मान लो मार्केट में सिचुएशन आती है जहाँ पे रिटर्न्स बन ही नहीं रही या मार्केट नीचे जाई जा रही है। तो उन सिचुएशन में आपको वो इंटरेस्ट की पेमेंट अपनी जेब से करनी पड़ेगी, एंड दैट विल अच्छा। एक्चुअली डिस्टर्ब ऑल द ट्रेडिंग प्रोसेस। और दूसरी बात, अ, ये तो है ही कि आपने सही बोला कि बोरोड मनी पे काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। आपका खुद का पैसा होना चाहिए, और मेरे हिसाब से वो पैसा भी ऐसा होना चाहिए जो कि फ्रीली अवेलेबल हो। मतलब उस पैसे को आप यहीं इन्वेस्ट करने के लिए लाए हैं, यहीं पे ट्रेड करने के लिए लाए हैं, उसका कोई और पर्पस नहीं है अभी, अभी के लिए या बिल्कुल शॉर्ट टर्म में। तो इसलिए उस पैसे का यूज़ तभी करें जब आपको पैसा नहीं चाहिए। दैट्स वाई। एंड अगर हम ये स्टार्ट करें, इसको जानने की कोशिश करें कि व्हेन टू बाय, हमें खरीदना कब है या निफ्टी बीस में कब पोजीशन बनानी है, या फॉर दैट मैटर फॉर इन एनी अदर ईटीएफ। तो अभी जो रिसेंट फॉल आया, बिकॉज ऑफ फेड की मीटिंग थी, बजट था, या अदानी के स्टॉक्स में क्रैश आया, इन सब सेंटिमेंट्स के कारण जो भी मार्केट में करेक्शन आया रिसेंटली, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप बाइंग पोजीशन बिल्कुल बना सकते थे। और ऐसा नहीं है कि ये जो 2-3 इवेंट्स के नाम मैंने लिए वो कभी कभी आते हैं, अभी ये इवेंट है तो कभी कोई और इवेंट होगा। तो ऐसी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज आपको इन इवेंट्स के दौरान ही मिलेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सिचुएशन और इकॉनमी बहुत अच्छी है, कोई बैड न्यूज़ नहीं है और आपको सामान सस्ता मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सामान तभी सस्ता मिलता है जब कुछ ना कुछ बैड न्यूज़ है। तो उसी टाइम हमें वो करेज दिखाना है, और वही चीज़ की जो वॉरेन बुफे साहब बहुत अपनी फिलॉसफी में कहते हैं कि
बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। तो आपको दोनों चीज़ों जी। को ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब मार्केट में क्रैश आ जाए या मतलब हाँ, बोलते हैं कि इट्स ब्लड ऑन द स्ट्रीट, तो तब आपकी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसमें एंटर कर पाए। अ, अमन, इसमें एक चीज़ मुझे जो समझ आती है, जैसे पिछले वीडियो में भी हमने स्विंग ट्रेडिंग की बात की, बट लेट अस आल्सो कंसिडर कि यू नो वी कैन हैव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो एक स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आई बिलीव निफ्टी बीस हो या फिर बैंक बीस हो, ये ऐसे टूल और इंस्ट्रूमेंट्स है कि दिस आर एक्चुअली इवन गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और जैसे आपने बात की कि रिसेंट फॉल जो आया था, उसमें किस तरीके से मार्केट में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। तो एक इसमें पर्सपेक्टिव मुझे ये लगता है कि लेट अस से दैट कि जो लोग ऑफिस जाते हैं, जैसे मेरा खुद ऑफिस का काम होता है मॉर्निंग टू इवनिंग, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कीप एन आई ऑन द मार्केट ऑल द टाइम। So for people who are going to office and who don't have time to spend in the market, what you can do is आप जीटीटी ऑर्डर का भी यूज कर सकते हैं, राइट? आप एक स्पेसिफिक अमाउंट पे, जहां आपको लगता है कि मान लीजिए अभी इफ इट इज ट्रेडिंग एट 198 और आप चाहते हैं कि 195 या 194, दो या चार रुपए नीचे अगर आप जीटीटी ऑर्डर along with the quantity that you are interested in buying, so this is also one of the easiest way to time this kind of uh, events or situation that can happen in market. थैंक्स विक्रांत, आपने जीटीटी के बारे में जो समझाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा ये समझाना चाहूँगा कि जीटीटी है क्या। जीटीटी की फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड। ये एक ऐसा ऑर्डर है जो कि आप मार्केट में अपने ब्रोकर के थ्रू स्पेशली जीरोधा में लगा सकते हैं, जहाँ पे अगर जैसे निफ्टी बीस का प्राइस करंट में 195 चल रहा है एंड आप उसको 185 में बाय करना चाहते हैं एक फिक्स्ड फॉल पे, तो आप जीटीटी लगा के छोड़ सकते हैं जिसकी वैलिडिटी एक साल तक रहती है। आप उसका प्राइस लगा दीजिए, उसका ट्रिगर प्राइस लगा दीजिए, तो वो ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आपको वो ऑर्डर रोज रोज नहीं लगाना। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रोज मार्केट कंडीशंस चेक करके फिर ही ऑर्डर लगाना चाहते हैं, तो फिर आप लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं जो कि मार्केट खुलने के बाद ही लगता है। एंड वो ऑर्डर आप डेली बेसिस पर अलग अलग जाकर ही लगाना पड़ेगा आपको। बट जीटीटी जो है एक बार लगा दिया तो एक साल तक उसकी वैलिडिटी रहती है। बट हाँ, आपको ट्रैक करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आप लगा के भूल जाएं एंड क्योंकि आप भूल भी जाएंगे तो उसमें एक एडवांटेज ये है कि अगर आपके पास अपने अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपका ऑर्डर ही जब ट्रिगर होगा तो वो कैंसिल भी हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है आपको कुछ उसमें पेनल्टी लगेगी, कुछ लगेगी, दैट्स फाइन। अगर आपने लगा के छोड़ दिया और पैसा है तो आपको क्वांटिटी बाय हो जाएगी, अगर नहीं है तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। और इसमें एक बात हम ये भी बता सकते हैं अपने व्यूअर्स को कि मान लीजिए आपने जीटीटी ऑर्डर लगा कर रखे हैं, तो बिफोर द जीटीटी ऑर्डर इज प्लेस्ड ऑन द मार्केट, वो इंटरनली ही चेक कर लेगा कि क्या आपके पास उतना अमाउंट है या नहीं, अपने डिमेट अकाउंट में। अगर आपके पास में अमाउंट है, तभी वो ऑर्डर एक्सचेंज पर जाता है प्लेस होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। राइट। और अगर उसमें अमाउंट कम हो, तो फिर वो ऑर्डर एक्चुअली प्लेस नहीं होता, वो अपने आप कैंसिल होता है। लेकिन इन एनी ऑफ दिस केस जीटीटी ऑर्डर ट्रिगर होगा, इट विल गेट ट्रिगर। राइट। या यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा अपने व्यूअर्स के लिए कि जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं इस न्यू सीरीज़ में, एके टॉक्स ऑन ईटीएफ, यहाँ पे हम बेसिक चीज़ों पर बात नहीं कर रहे कि जीटीटी ऑर्डर लगाना कैसे है या और भी जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं स्टॉक मार्केट की। अगर आपने बेसिक स्टफ देखना है तो उस पर भी काफ़ी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर, तो आप वो जाकर चेक कर सकते हैं, या यूट्यूब पर भी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं, वो भी चेक कर लीजिए। आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि कैसी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करी जा सकती हैं इन ईटीएफ्स में ट्रेड करने के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए। विक्रांत जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड टॉकिंग विद अस। thanks, Aman. And again, a couple of points that I would like to add. First of all, हमें ये समझना चाहिए कि people, they generally only talk about investment. They only talk about making profits in market.
बट इसके साथ जब हमने वीडियो जैसे स्टार्ट किया था, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं और किस तरीके से आपको मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, किसी भी तरह का लोन लेकर के आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में हमने ये बातें बहुत अच्छे से कवर की है। और जैसा आपने बताया कि अगले वीडियो से वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम गुड स्ट्रेटेजीज, जिसमें कि जो रेगुलर इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके हिसाब से भी, और जो ऑफिस जाने वाले पीपल हु आर गोइंग टू ऑफिस, उनको भी कवर करने के लिए वी विल कम अप विद स्ट्रेटेजीज, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज। श्योर विक्रांत जी। सो या। सो गाइस, साइनिंग ऑफ नाउ। आपको वीडियो पसंद आई हो, अ, इसने आपको कुछ एजुकेशन प्रोवाइड करी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब भी जान पाए कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है बाकी सब लोगों के लिए भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।